आज से महाराष्ट्र में जो गैर मराठी रिक्शा चालक है या टैक्सी चालक है उनको मराठी भाषा आती है नहीं, इसके लिए अब आरटीओ डिपार्टमेंट यानी कि परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से ड्राइव शुरू हो गया है और कार्रवाई भी की जाएगी। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के दादर इलाके में। दादर में आप देख पाएंगे कि मुंबई पुलिस और आरटीओ विभाग के जो ऑफिसर्स है, कर्मचारी है, वो यहाँ पर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, चाहे टैक्सी चालक हो, उनसे जांच की जा रही है। आपके हाथ में जो है ये पॉम्पलेट भी है, हाँ सिलेबस है, ये किस तरह से आप जांच करें? पहले हम टैक्सी वाला जो पहले रोकेंगे उसको, और रोकने के बाद उससे पहले बैच चेक करेंगे। उसके बाद उसको पूछेंगे कि मराठी का उसने ज्ञान लिया है कि नहीं। एक बार उसने मराठी ऑफिस में आकर ज्ञान लिया रहेगा, उसके पास सर्टिफिकेट रहेगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो उसको हम नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसका सिलेबस है हमारे पास, उस सिलेबस में वो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन से वो कोल्हापुर वो क्वेश्चन उसको अगर आते रहेंगे तो उसको हम नोटिस इशू नहीं करेंगे। जो पॉम्पलेट है उसमें 16 तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। हाँ यस, 16 तरह के क्वेश्चन है, तो 16 तरह के क्वेश्चन नॉर्मल। तो उसका जो कन्वर्सेशन रहेगा बीच का पैसेंजर का और ड्राइवर का, इसके हिसाब से वो सिलेबस डिजाइन किया गया है। जैसे की मैं गाडी में गाणी लगाऊंगा, मराठी में पूछूंगा मी गाणी लावू का, मी मला पुढे उतरायचे आहे, मी पैसे कॅश करू का ऑनलाईन करू, हे जे नॉर्मल क्वेश्चन जे पैसेंजर विचारतो ड्रायव्हरला। मराठी में जो नॉर्मल जो सवाल पूछे जाते हैं कि आप कहाँ जाएंगे, आपको यहाँ जाना है क्या, पैसे कितने दूं, गाड़ी रुकेगी कि यहाँ पर, इस तरह के सवाल। हाँ, इस तरह के सवाल वो पूछेगा ड्राइवर को पैसेंजर, तो उसको वो आना चाहिए। और हमको उसको क्वेश्चन पूछेंगे, उसको वो आता रहेगा ना। जो गाड़ियाँ आ रही है आप उनको देखेंगे, चेकिंगे। देखिए इनका ड्राइव चल रहा है यहाँ पर कि ये आ गए। देखिए ये टैक्सी चालक यहाँ पर इनको ऐसे रोककर उनको कितनी मराठी आती है, ये देखिए इस तरह से जांच यहाँ पर चलती है कि पहले लाइसेंस है कि नहीं वो देखा जाता है, फिर उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया कि नहीं वो उनको जांचा जाता है, फिर उनको मराठी आती है कि नहीं। लाइसेंस ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं मराठीचं ट्रेनिंग घेतलंय का ऑफिसला येऊन? हाँ दे रहा हूँ। मराठी सीखी क्या आपने? मराठी सीखा हूँ काम भर की। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। आप कब से मुंबई में टैक्सी चला रहे हैं? हो गया 10 साल हो गया। अच्छा, तो अभी मराठी आती है आपको? काम भर के आती है बस। काम भर की जो सरकार ने बोला है वो सीख गए आप? हाँ, किथे जाना है, हाँ, थांबा, हाँ, लवकर चला, हाँ। यही सब आता है। अभी ये साहब आपको सवाल पूछेंगे, आपकी जांच करेंगे, मतलब आपको आते है कि नहीं सर। हाँ विचार। तो ये यहाँ पर देखिए आरटीओ के डिपार्टमेंट, पुलिस के डिपार्टमेंट इनको सवाल पूछ रहे हैं, उनको जो क्वेश्चंस है वो पूछ रहे हैं मराठी में। अब वो पूछ रहे हैं कि मैं गाड़ी में बैठने कर मैं आपको पूछूंगा कि गाड़ी लावा यानी कि गाड़ी लगाए ये। क्या बोल रहे हैं उन्होंने, क्या पूछा आपको? किथे लगाना यानी कहाँ पे लगाना है, कहाँ जाना है। गाड़ी कहाँ जाना है, हाँ यही सब। इस तरह से आती है आपको थोड़ी बहुत? हाँ उतना आती है काम भर। और भी सीखेंगे? हाँ सीखेंगे, और लाइसेंस आरटीओ में दिए हैं, ट्रेनिंग देने जाते हैं, लाइसेंस दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, आरटीओ का वो इस दिखा। तरह से आप सवाल पूछ रहे हाँ, हो। मी आता जर विचारलं तुम्हाला की मी पैसे ऑनलाईन करू की कॅश करू, तर तुम्ही काय बोलणार पॅसेंजरला? कैश। इस तरह के हम सवाल उसको पूछेंगे। जी, और भी लोग हैं उनसे हम जाएंगे। पूछ रहे हैं आपसे सवाल ये आरटीओ के लोग कि आपने मराठी सीखने को लिए सरकार ने आपको मोहलत दी थी, सीख पाए मराठी? आम्ही मराठीच आहे, हाँ। आम्ही मराठी आहे. काय जो विषय? गैर मराठी है वो? आम्ही पण मराठीच आहे. हाँ। जी, तो ये सीखना चाहिए जो दूसरे लोग हैं उनको भी। इकडे रही है। अच्छे यहाँ रहते तो अगर मराठी आएगा तो और अच्छी बात है. क्या नाम है आपका? मोहम्मद इश्तियाक खान. मोहम्मद इश्तियार खान। इश्तियाक खान. आपको मराठी आती है क्या? अभी सरकार ने बोला था आपको सीखने की, आती है. सीख गए मराठी? अरे मला 46 इयर झाले इकडे. अच्छा, मग तो सीख गए? हा जर तुम्हाला विचारलं मी तुम्हाला कॅश मध्ये देऊ काय ऑनलाईन देऊ, काय सांगणार तुम्ही? कॅश मध्ये पाहिजे. कॅश मध्ये पाहिजे. मग मला पुढच्या चौकामध्ये जायचं आहे, तर तुम्ही काय बोलाल? सांगा मला कुठे जायचं तुम्हाला. गाडी स्लो घ्या, गाडी हळू चालवा. हॅलो चलवा चलो. ये ऑफिसर इनको सवाल पूछ रहे हैं, इनको मराठी आती है कि नहीं ये जांच रहे हैं। इन्होंने इनको सवाल पूछे कि मैं आपको पेमेंट कैश में करूं कि ऑनलाइन करूं। उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन करिए, कैश में करिए। इन्होंने पूछा कि गाड़ी कहाँ जाएगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि गाड़ी यहाँ जाएगी। इन्होंने पूछा कि आपको मराठी आती है क्या, तो उन्होंने कहा कि मराठी उनको आती है, बोलचाल की जो मराठी है उतनी उनको आती है।
नॉर्मली पास हो से हाँ ये पास हो गए। नॉर्मली इस तरीके से छोटे मोटे जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो पूछेंगे, जो पैसेंजर को और ड्राइवर को कॉन्वर्सेशन में मराठी आना चाहिए। वो जी, ये ड्राइव आपका कब तक चलता रहेगा? अभी तो ड्राइव आज से स्टार्ट हुआ है, अभी वो एक महीने तक तो चलेगा। कितना जरूरी है मराठी आना आपको लगता है? आपको तो थोड़ी अभी सीख गया आपने, आपके बोलचाल से हमने जाना, बाकी लोगों को भी सीख जानी चाहिए जो यहाँ पे रह रहे हैं अभी। जरूर हाँ? जरूर सीखना इससे चाहिए। फायदा होगा आपको लगता है? होगा। हाँ? या यस। फायदा होगा क्या हाँ इससे? होगा क्यों नहीं होगा। ओके। सीखेंगे। आप सर्टिफिकेट मिल गया क्या आपको मराठी? नहीं, सर्टिफिकेट नहीं मिला। नहीं, लेकिन बोलनी आती है इनको। और भी देखिए यहाँ पर गाड़ी तो उसको नोटिस इशू नहीं करेंगे हम। अगर बोलना नहीं आता तो 1 महीने का उसको नोटिस इशू करेंगे पहले, और नोटिस इशू करने के बाद क्या नाम है आपका? शरण सिंग. कुठलं नाम पाहिजे माझा? शरण सिंग. आपको मराठी आती है? कुठली पण भाषा आहे ना, 7 लँग्वेजेस. सारे 7 भाषा. इंग्लिश मध्ये सांगा, मराठी मध्ये सांगा, पंजाबी मध्ये सांगा. तो इनको भी मराठी आती है? आ रही है? ऐसे जो टैक्सी वाले लोग हैं ना, नियरली सब लोगों को हम नॉर्मली हम हमारे ड्राइव में टैक्सी रुका के पूछेंगे, और उनको नॉर्मली क्वेश्चन आते रहेंगे तो उसको नोटिस इशू नहीं करेंगे। और अगर उसको नहीं आता है तो 1 महीने का उसको नोटिस हम इशू करेंगे। इशू करने के बाद उस 1 महीने में अगर उसने मराठी नहीं सीखा, ऑफिस में नहीं आया, तो नोटिस का पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहता है, तो उसको 3 महीने के लिए हम उसका बैच सस्पेंड करेंगे। तो 3 महीने में भी नहीं आएगा तो पूरा उसका बैच रिव्यू किया जाएगा। पहले 1 महीने की आप मोहलत देंगे जिनको नहीं आ रही उनको? 30 दिन की मोहलत दे रहे हैं उनको सीखने के लिए। 30 दिन के बाद भी नहीं आएगा तो उनका बैच कैंसिल होगा, सस्पेंड किया जाएगा 3 महीने के लिए। और उसके बाद 3 महीने बाद भी नहीं किया तो उसका रिवोक किया जाएगा। लाइसेंस और बैच? नहीं, बैच खाली कैंसिल किया जाएगा। तो 1 महीने उसको सीखने का मौका दे रहे हैं। जी, तो ये बहुत ही व्यस्त इलाका है, दादर स्टेशन है सामने, इसलिए टैक्सी रिक्शा तो नहीं चलती है सिटी में, लेकिन टैक्सियां जरूर चलती है। लेकिन यहाँ पर वो जो टैक्सी चालक है इनसे सवाल जरूर पूछ रहे हैं और उनकी जांच कर रहे हैं। और उनकी जांच में अमूमन कुछ लोगों को जो है वो मराठी उन्होंने बोलचाल की सीख ली है, ये हमने यहाँ पर जांचा है, देखा है। और ये जो आरटीओ की ड्राइव है ये लगातार चलती रहेगी। अब जिनको मराठी नहीं आती है उनका नाम लिख लिया जाएगा, उनको 1 महीने की मोहलत दी जाएगी। अगर वो फिर भी 1 महीने में नहीं सीखे तो फिर उनको 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा कि वो मराठी सीखे नहीं तो उनका बैच जो है वो कैंसिल क्यों नहीं किया जाए। और 3 महीने के बाद भी अगर नहीं सीखे तो फिर सरकार ये मान की चलेगी कि इनको मराठी सीखने में कोई रुचि नहीं है या फिर ये मराठी सीखना नहीं चाहते हैं, और फिर उनका बैच कैंसिल करने की प्रक्रिया सरकार आरटीओ डिपार्टमेंट शुरू करेगा। यानी कि कुल मिलाकर 4 महीने की मोहलत जो है वो मराठी सीखने के लिए अपरोक्ष रूप से दी गई है। लेकिन ड्राइव जो है वो चल रही है ताकि लोग जो गैर मराठी टैक्सी या रिक्शा चालक है वो सीख सके मराठी, इसलिए आज से ड्राइव शुरू की गई है। महाराष्ट्र में जिन रिक्शा या टैक्सी चालकों को मराठी भाषा अब नहीं आएगी उनके खिलाफ अब आरटीओ की कार्रवाई जो है शुरू हो गई है। आरटीओ का ड्राइव शुरू हो गया आज से, और दादर में इस वक्त मौजूद है। दादर स्टेशन के बाहर ये टैक्सी स्टैंड है और टैक्सी चालक जो है इनकी जांच की जा रही है, उनको मराठी आती है कि नहीं आती है, क्योंकि सरकार ने 105 दिन की मोहलत दी थी मराठी सीखने के लिए। और बोलचाल की मराठी, ऐसा नहीं कि पूरी मराठी आनी चाहिए, लेकिन बोलचाल की मराठी की जांच की जा रही है कि उनको आती है कि नहीं आती है। और जिनको नहीं आती है उनको इस तरह की नोटिस जो है वो दी जा रही है। 1 महीने भर की नोटिस है और फिर 1 महीने भर का उनको अवधि दिया जाएगा, समय दिया जाएगा कि मराठी सीख पाए। हम जो आरटीओ अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे और जो जिनको नोटिस मिला उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम इकलाक अहमद है। हाँ, ये आपको नोटिस मिला है, क्यों मिला है आपको? मराठी आप नहीं सीख पाए क्या? नहीं, अभी सीख रहे हैं, सीख नहीं पाए हैं। जी, आपको तो सरकार ने मोहलत दी थी तो क्या सीख नहीं पाए आप? अरे तो सर 1.25 महीने की मोहलत दी थी, प्रयास कर रहे हैं, बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन हमें बोलने वाला जो है थोड़ा भी डिफेक्ट होता है, वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं। समझने वाली बात तो हम समझते हैं। जी, अभी सीखेंगे आप? हाँ सीखें, क्यों नहीं सीखें। अभी आपको ये नोटिस दिया है, इसमें कहा गया है कि आपको 1 महीने भर के भीतर सीखना है, नहीं तो फिर आपको 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा आपका बैच कैंसिल करने के लिए। तो आप सीखेंगे अब 1 महीने में? जी सर, सीखेंगे। तो आप देख पाएंगे कि इस तरह से जिनको नहीं आ रही है मराठी अभी भी बोलना, जो नहीं सीख पाए, उनको इस तरह का नोटिस आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। और ये इकलाक अहमद
इनको नोटिस जो है आरटीओ की तरफ से दी गई है। आरटीओ के अधिकारी जो है वो भी उनसे हम बात करेंगे कि सर आपने इनको नोटिस दिया गया, किस तरह से आप कार्रवाई कर रहे हैं? मराठी भाषा को लेकर सरकार प्रयासरत है, आपने एक को नोटिस दी है, किस तरह से जांच कर रहे हैं आप और कैसे आपकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी? अभी हमने उसको ड्राइवर को मराठी में कुछ क्वेश्चन पूछे, तो ये मराठी क्वेश्चंस है तो प्रॉपर तरीके से वो नहीं दे पा रहा, इसलिए हमने उसको नोटिस जारी किया है अभी। यानी कि इसमें लिखा है कि मैं पैसे कैसे दूं, कैश दूं, क्या ऑनलाइन दूं, ये मराठी में लिखा है, मैं हिंदी में बता रहा हूं उसका अनुवाद। आपने सही से पहुंचा दिया, धन्यवाद, आपका किस जगह उतरना है, दाई चलना है, बाई चलना है, इस तरह से सिंपल जो मराठी के सेंटेंस है वो आ रहे कि नहीं लोगों को, जो टैक्सी या रिक्शा चालक है उनको ये जांच कर रहे हैं। सर जो कितने आप ड्राइव कर रहे हैं, आप अमूमन लोगों को मराठी आ रही है कि नहीं आ रही है अभी भी? अभी क्या है, बहुत 8-9 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, तो किसी को किसी के पास मराठी का सर्टिफिकेट है, किसी के पास नहीं, जिसके पास नहीं हम उसको नोटिस दे रहे हैं अभी। तो जिनको नहीं आ रही है उनको अब किस तरह से कार्रवाई करेंगे आप लोग, किस तरह से उनको समय दिया जाएगा, क्या क्या कार्रवाई होगी? अभी हमने नोटिस में क्या लिखा है उनको हम समझा रहे हैं कि आपका मराठी नहीं आ रहा है तो आपको 1 महीने का नोटिस दे रहा है, आपको 1 महीने में नोटिस ये मराठी सीखना है, अगर आप नहीं सीख पाओगे तो आपका बैच हो सस्पेंड हो जाएगा। उसके लिए 3 महीने का नोटिस, उसके ऊपर उसको 3 महीने दिए जाएंगे। 3 महीने के बाद भी अगर वो नहीं सीखता है मराठी तो उसका जो बैच हो परमानेंटली कैंसिल हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर 4 महीने की मोहलत जो है वो फिर से दी जा रही है और समझाया जा रहा है उनको कि मराठी सीखे। एग्जैक्टली जी सही बात। कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? सपोर्ट कर रहे हैं लोग, अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि सीख जाएंगे, क्योंकि अमूमन ज्यादातर लोग तो सीख गए मराठी? 100% सीखेंगे, इतना तो कह सकते हैं। लगातार चलती रहेगी। यस, ड्राइव तो चलता ही रहेगा। जी, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि आरटीओ डिपार्टमेंट के ये अधिकारी है और ये सड़क पर आज उतरे हैं, ड्राइव चल रही है लगातार और टैक्सी रिक्शा को यहाँ पर रोक कर जो है वो पूछा जा रहा है कि मराठी उनको आ रही है कि नहीं आ रही है दादर इलाके में। और हमने देखा कि कुछ लोगों को जो है नोटिस भी दी गई है कि जो मराठी बोलचाल की नहीं सीख पाए। तो यहाँ पर पुलिस के स्क्वाड या आरटीओ के जो डिपार्टमेंट के स्क्वाड है वो इस तरह से तैनात है और लगातार वो जांच यहाँ पर कर रही है, ड्राइव कर रहे हैं। कुल मिलाकर 4 महीने का समय जो है फिर से दिया जा रहा है। 1 महीने की नोटिस, अगर नहीं सीखे तो फिर 3 महीने की नोटिस दी जाएगी कि उनका बैच क्यों ना कैंसिल कर दिया जाए। और कुल इस तरह से कुल अगर 4 महीने भी नहीं सीख पाए तो फिर उनका बैच जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये देखिए टैक्सी चालक जो है उनको मराठी आ रही कि नहीं आ रही है, इसके लिए ड्राइव लगातार चल रही है। आरटीओ की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है दादर में। आपका नाम क्या है? देवी प्रसाद यादव। देवी प्रसाद यादव जी। जी। आपका लाइसेंस जांचा जा रहा है, आपको एक ये पॉम्पलेट भी दिया है, ये आप सीखे मराठी? अभी पहले तो कोई वो नहीं था, पहले बिल्कुल नहीं आती थी। बिल्कुल नहीं आते थे। अभी इसको देख देख के ये देखो, मला इथे जायचे, मुझे जाना है, हैं? तभी यही देख देख के पढ़ता हूँ। कृपया जरा सौकस चला, सौकस चला के स्लो चला, हैं? और कृपया जरा धीरे चलो, सौकस चला धीरे चलो। गणपति लावली तर चलेल काय, गाना लाऊं, गाना चलाओ, हाँ, म्यूजिक बजाओ तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा क्या? तो आप साहब आपको पूछेंगे, सवाल पूछ रहे साहब आपको कि आपको मराठी आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ, आपने जो सीखा 1 महीने में, 3 महीने में, अब वो साहब जांच रहे, वो आपको सवाल पूछ रहे, ठीक है? ये आपको मराठी में सवाल पूछ रहे हैं अभी, आपको मराठी आती कि नहीं? पुढे जाऊन थोडे डावीकडे थांबवा, आगे जाके थांबो, पुढे जाके दाईकडे थांबा। टॅक्सी मध्ये गाणी लावली तर चालेल काय? म्युझिक बजावून चलेगा की एकदा? मराठी सांगायचं पोचायला किती वेळ लागेल? 15-20 मिनिट, आधा घंटा, जरा पुढे आधा थांबवा, तास. एका व्यक्तीला सोबत घ्यायचे आहे. पुढे थांबू, पुढे थांबवा, एका व्यक्तीला सोबत घ्यायचे आहे. लोक थांबतो, आतो थांबतो, मैं गाड़ी पातो. थोडं अडथळा
त्यांना शिकावं लागेल अजून. इन्होंने को 3 सवाल पूछे कि गाड़ी थोड़ी आगे चलाकर आप डाई साइड में लीजिए, इन्होंने इसका सही समझा. फिर उनको पूछा कि गाड़ी में म्यूजिक चलाओ क्या, गाड़ी मध्ये गाने वाजू क्या, इस तरह से मराठी में पूछा तो उन्होंने जवाब सही दिया. फिर उनको एक सवाल पूछा जिसका जवाब उन्हें नहीं आया. तो आपकी परीक्षा में के पास हो गए फेल हो गए? नहीं, इनको और सीखना पड़ेगा. तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका उत्तर आना चाहिए. तो अभी क्या उनको नोटिस देंगे? हाँ, नोटिस देंगे. 30 दिन का समय है. उस कालावधि में आपको आरटीओ में आना है और जो ट्रेनिंग लिया है उसका सर्टिफिकेट लेके आना है या सीखना है आपको 1 महीने के अंदर, वो दिखाना है. अगर नहीं दिखाया तो आपका जो अभी डेटा लिया है बैच वगैरह, तो वो आपका सस्पेंड हो जाएगा. 1 महीने के अंदर आप आए नहीं सीख के मराठी. और तो 3 महीने का जो सस्पेंड कालावधि है उसमें भी अगर आप आए नहीं, आपने सीखा नहीं, तो उसके बाद आपका कायम स्वरूपी जो है बैच कैंसिल हो जाएगा. ये कार्रवाई चल रही है. तो इनको ये देखिए नोटिस यहाँ पर दी जा रही है क्योंकि ये मराठी थोड़ी बहुत सीखे लेकिन पूरी तरह से इनके एग्जाम में पास नहीं हो पाए. 2-4 सेंटेंस इन्होंने ठीक से समझे, बोले भी, लेकिन पूरी तरह से जो बोलचाल की मराठी आनी चाहिए उस तरह से वो नहीं बोल सके हैं या समझ सके हैं. इसके कारण उनको ये 1 महीने की नोटिस यहाँ पर दी गई है और इसमें उनको कहा गया है कि आप 1 महीने में मराठी सीखे और फिर आरटीयू में आइए. और 1 महीने में अगर वो फिर से मराठी नहीं सीख पाते हैं तो फिर उनका बैच जो है वो टेम्पररी कैंसर जो है किया जाएगा. फिर 3 महीने की मोहलत दी जाएगी और 3 महीने में भी नहीं सीखे तो फिर परमानेंटली इनका बैच जो है वो कैंसिल किया जाएगा. तो आपको नोटिस दी गई है, आप सीखेंगे यादव जी अभी? ओके. हाँ यादव जी, आपको ये नोटिस मिला है, आप सीख पाएंगे अभी 1 महीने में और आपको समय मिला है. देख रहे हैं अपने नोटिस स्वीकार कर रहे हैं और अभी आप सीख पाएंगे 1 महीने में, आपको नोटिस मिला है. अभी कोशिश करेंगे. हाँ. कोशिश करेंगे. क्या कहेंगे इस ड्राइव को लेकर? सवाल भी उठ रहे कि भाई अभी क्यों इतने वर्षों से काम करे? कितने वर्षों से काम करे आप? मैं 82 से गाड़ी चलाता मुंबई में. मुंबई में. लेकिन मराठी नहीं सीख पाए आप? कोई वो नहीं था तो अपना हिंदी बोलने में सभी काम चलता था तो मराठी का कोई वो नहीं, जरूरत नहीं पड़ी आपको? जरूरत नहीं पड़ी. जी. अभी तो सभी मराठी बोल रहे हैं, हाँ. हिंदी बोल रहे हैं, तो बोलने का बोल नहीं पाया, समझने का समझ लेता हूँ. जी. हाँ, तो आपको लगता है ये जरूरी है कि सिर्फ राजनीति के कारण ये सब हुआ है? ये सब राजनीतिक के कारण हो रहा हाँ? है. सब राजनीतिक के कारण हो रहा है. हाँ. और क्या. इतना दिन तो कोई कभी नहीं ऐसा सवाल उठाया. कभी उठाया ऐसा सवाल कोई नहीं उठाया. ये तो ये हो गया कि जो प्रांत में जो देश में वो रहो वहाँ की भाषा बोलो, हिंदी का कोई जरूरत ही नहीं है. ऐसा हो गया ना. लेकिन आपको लगता है कि ये सरकार तो बोल रही है कि अगर आपको उस प्रांत में रहेगी, उस प्रांत की भाषा आएगी तो आपको लोगों से संवाद करने में आसानी हो जाएगी? वो तो सभी को आसान होगा ना. रहना है जहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा तो सवाल करने का वो सीखना ही पड़ेगा. तो आप देख पाएंगे टैक्सी चालकों से, रिक्शा चालकों से इस तरह से सरकार अब उनका लाइसेंस चेक कर रही है, मराठी आ रही कि नहीं वो चेक कर रही है. और कुछ टैक्सी वाले, रिक्शा वाले ये कह रहे हैं कि पूरी राजनीति के कारण हो रहा है. इतने वर्षों से मुंबई में टैक्सी चला रहे, कभी ऐसा हुआ नहीं लेकिन अब हो रहा है. कैमरामैन अरुण देव के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई.